आज बहुत मजा आया। विकास, आज तो तुमने मुझे सचमुच पत्नी की तरह शॉपिंग कराई। अच्छा, वो दिन भूल गई मैडम, जब गांव आने से पहले शॉपिंग कराई थी। हाँ, पर तब अलग बात थी। और अब तो क्या बोलो ना आरती। अब तो क्या। विकास आरती के बेहद नजदीक आ गया था। आरती चुप थी। विकास ने उंगली से उसका झुका हुआ चेहरा उठाया तो वह शर्मा गई। विकास के मन में बारिश में शिफॉन की साड़ी में भीगती आरती की छवि गहराती जा रही थी। तभी आरती ने कहा, तब भी और अब भी हूँ तो तुम्हारी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ही ना। विकास, आरती तुम बस मेरी पत्नी हो। कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, ये जान लो कि मेरे लिए तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। विकास ने करीब आकर उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह विकास के बेहद करीब थी, इतनी करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे में मिल रही थी। कुछ पल में दोनों को पति पत्नी के रिश्ते का असली एहसास हुआ। वो दूसरे के और करीब होना चाहते थे। दोनों हर दूरी मिटाकर एक हो जाने के लिए बेताब थे। विकास ने बाहों में भरकर आरती को बेड पर लिटा दिया। उसके होंठ आरती के ओठों को छूने वाले थे, लेकिन तभी आरती ने उसे रोक दिया। नहीं विकास, हमारा रिश्ता ये सिर्फ कागजों पर है। हम इसे भूल कैसे सकते हैं? उसकी आवाज में दर्द। विकास ने उसकी आंखों में झांक कर देखते हुए कहा, आरती, हम इस रिश्ते को सच में बदल सकते हैं, हमेशा के लिए। लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बोलो ना आरती, तुम्हें मंजूर है ये रिश्ता? ये सुनते ही आरती खामोश होकर रह गई। ये सच था कि इतने दिनों में उनके बीच में प्यार ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन वह कैसे भूल सकती थी कि इस रिश्ते की नींव प्रेम नहीं बल्कि उस वक्त की दोनों की जरूरत थी। आरती को समझ नहीं आ रहा था कि वह यथार्थ को कैसे भूल गई। वहीं कॉन्ट्रैक्ट का यथार्थ जो इस समय उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। क्या आरती और विकास कॉन्ट्रैक्ट की दीवार को तोड़कर अपने प्यार को असली रंग दे पाएंगे? क्या आरती इस परवरिश को और विकास को अपना पाएगी? क्या ठाकुर साहब की साजिश फिर से आरती को खतरे में डालेगी? उनके शादी के कॉन्ट्रैक्ट का यथार्थ इस समय उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। और ये दीवार इतनी मामूली भी तो नहीं थी कि आरती ये भूल जाए। आरती की आंखों में दर्द और अनिश्चितता थी। विकास, हमारा रिश्ता ये सिर्फ कागजों पर है, हम इसे भूल कैसे सकते हैं? विकास ने उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा गंभीर था। विकास, आरती, शायद हम इसे असली बना सकते हैं, लेकिन क्या तुम तैयार हो? इस बात पर आरती खामोश हो गई। उसका दिल चाहता था कि वह विकास की बाहों में सिपट जाए, लेकिन उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट की दीवार थी जिसे अनदेखा करना संभव नहीं था, जिसकी एक शर्त उनके बीच शारीरिक संबंधों से दूरी बनाए रखना भी था। इस एक सच्चाई ने उसे रोक लिया। ये रिश्ता कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर टिके इस नकली रिश्ते को सच में बदलने की राह में अभी कई दुश्वारियां थी। विकास, मुझे नहीं पता, ये सब इतना उलझा हुआ है। प्लीज मुझे थोड़ा समय दो। उसकी उलझन विकास के चेहरे पर वीरानी की तरह छा गई। विकास का चेहरा उदास हो गया। हाँ, शायद मैं ही जल्दबाजी कर रहा हूँ। ठीक है आरती, तुम्हें जो सही लगे वही करना। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उसके मन में यही चल रहा था कि शायद इस पिछड़े गांव में अपने साथ आरती को रोकने का कोई अर्थ भी तो नहीं है। फैसला तो आरती को ही लेना होगा। उधर आरती आवाज के बिस्तर पर बैठी रह गई। उसका मन बहुत भारी था। मैंने उसे क्यों रोका? क्या मैं सचमुच उसे चाहती हूँ, या ये सिर्फ मेरी कमजोरी है? रात भर ऐसे सवाल उसे परेशान करते रहे और वह रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। अगले दिन सुबह जब आरती सोकर उठी तो उसका सिर भारी था। उसने देखा सूरज कब का उग चुका था। उसने देखा विकास भी बिस्तर पर नहीं है।
और देखा बाथरूम का दरवाजा भी खुला है। वह हड़बड़ाकर कमरे से बाहर निकली। चंदा, सुनो जरा, तुम्हें छोटे भैया को देखा कहीं? सामने सफाई करती चंदा को देखकर उसने बेसब्री से आवाज लगाई। हाँ, नहीं की भाभी, भैया तो सुबह ही उठकर कहीं बाहर चले गए। चंदा का जवाब सुनकर आरती किचन की ओर बढ़ गई। उसने ठकुराइन के चरण स्पर्श करते हुए कहा, प्रणाम माँ जी। आप जानती हैं विकास कहाँ गए हैं? ठकुराइन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सदा सुहागन रहो दुल्हन। मुन्ना को कुछ काम रहा होगा, भोर में ही शहर चला गया, आज शाम तक लौट आएगा। ओह अच्छा। आरती का दिल बैठ गया। क्या सचमुच विकास इतना नाराज है कि उसे बिना मिले ही शहर चला गया? विकास की अनुपस्थिति ने उसे बेचैन कर दिया। वह दिन भर बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रही, लेकिन उसका मन कहीं और था। बिंदिया ने उसकी उदासी भांप ली। भाभी, तुम ठीक हो? कुछ उदास उदास सी लग रही हो, उसने आरती से पूछा। आरती ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ भी तो नहीं विदिया, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन विदिया ने आंख मारते हुए कहा, सच बोलो भाभी, थक गई हो या हमारे विकास भैया की याद सता रही है? विदिया की बात सुनकर आरती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। विदिया, तुम भी ना कुछ भी बोलती हो, उसने शर्माते हुए उत्तर दिया। विदिया हंसते हुए चली गई। लेकिन आरती का मन सचमुच विकास की यादों में खोया था। वो क्यों चले गए? क्या मेरी बात से उसे चोट पहुंची? एक बार आए तो सही, मैं उसे मना लूंगी। उसे कैसे बताऊं कि मैं भी चाहती हूँ हमारे रिश्ते का आधार प्रेम हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। वो बार बार खिड़की से बाहर देखती, जैसे विकास किसी भी पल लौट आएगा। शाम ढलने लगी थी। आरती उस समय आंगन में खड़ी हुई तुलसी के चौरे में दीपक जला रही थी। जब जीप की आवाज सुनाई दी, वह बाहर की ओर दौड़ना चाहती थी, पर बिंदिया को देखकर लाज से उसके कदम थम गए। विकास लौट आया था। लंबे सफर और दिन भर की थकान से उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन जब उसने आरती को देखा तो एक हल्की मुस्कान उसके मुरझाए हुए चेहरे पर फैल गई। आरती ने भी अनायास ही मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। विकास सीधे अपने कमरे में गया। आरती भी पीछे पीछे कमरे में चली आई। आ गए तुम? बहुत देर लगा दी, आरती ने शिकायत भरे स्वर में पूछा। विकास ने उसकी ओर कुछ हैरानी से देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या तुमने भी मुझे मिस किया। उसने मुड़कर आरती की ओर देखा। उसकी नजरें पहले जैसी नहीं थी। उनमें कुछ ज्यादा गहराई और कुछ ज्यादा प्यार नजर आ रहा था। विकास के लिए उसके मन में चिंता और परवाह थी। हाँ आरती, थोड़ा काम था। तुम ठीक हो? आरती ने सिर हिलाया। हाँ बस तुम्हारी कमी खल रही थी। अपने पैर के अंगूठे से जमीन को रगड़ते हुए उसने ये बात अनायास ही कह दी और फिर शर्मा कर नजरें झुका ली। विकास का दिल भी तेजी से धड़कने लगा। तो इसका मतलब तुम्हें मेरा इंतजार अच्छा लगने लगा? उसने शरारत से पूछा। आरती हल्के से मुस्कुरा कर बोली, क्या मालूम, शायद। शायद का मतलब हाँ है ना? विकास ने शरारत भरे स्वर में पूछा। जवाब में आरती भी मुस्कुराई और उसने धीमे से कहा, जब तुम सब जानते हो तो पूछते क्यों हो? उसकी आवाज में स्नेह भरी झिझक थी। इसीलिए कि तुम कहती हो अच्छा लगता है। कहते हुए विकास ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर खींचा और उसे सीने से लगा लिया। आरती शर्मा कर दूर जाने लगी, पर जा न सकी। अच्छा, ये देखो कितना कुछ लाया हूँ सबके लिए, पर ये खास तुम्हारे लिए। विकास ने बैग से निकाल कर गुलाबी रंग की एक सुंदर सी साड़ी आरती को थमा दी। ये तो सचमुच बहुत सुंदर है विकास। हम पर तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं, स्वीट हार्ट। विकास के ओठों पर शरारती मुस्कान खेल रही थी और आरती को उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। कहते हुए आरती उसे चिढ़ाते हुए हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। उस दिन के बाद आरती और विकास के बीच की दूरी और कम होने लगी। आरती अब विकास की छोटी छोटी आदतों का ख्याल रखने लगी थी। कहते हैं पुरुष जब प्रेम में होता है, उपहारों से अपनी प्रेमिका को खुश करना चाहता है, और स्त्री जब प्रेम में होती है तो
पुरुष की पसंद को अपना लेती है। आरती इतने दिनों में माँ और बिलिया के माध्यम से विकास की पसंद नापसंद सब समझ गई थी। वह सुबह उसके लिए उसकी पसंदीदा अदरक वाली कड़क चाय बनाती। दोपहर में उसके लिए उसकी पसंद का कम घी तेल का स्वादिष्ट भोजन तैयार करती। शाम को उसके लिए ग्रीन टी और स्प्राउट और रात को उसे पढ़ने के लिए पसंदीदा किताबें लाकर देती। विकास भी इस बदलाव को महसूस कर रहा था। अब वह आरती की हर छोटी बात पर गौर करने लगा था। उसकी हँसी, उसकी शर्म, उसकी जिद, जब वह उसे रिझाने के लिए उसके पसंदीदा रंग की साड़ी पहनकर आती तो विकास आंखों ही आंखों में उसकी तारीफ करता और अकेले मिलते ही उसे अपने प्यार भरे जुल्मों से सराबोर कर देता। एक दोपहर जब आरती बच्चों को पढ़ा रही थी, विकास चुपके से बरगद के पेड़ के पीछे खड़ा होकर उसे देख रहा था। बिनिया ने उसे देख लिया। ए भैया, क्या बात है? भाभी को ऐसे क्यों निहार रहे हो? आजकल ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? छोटी बहनें छेड़ने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। विकास ने अचकचाते हुए कहा, कुछ नहीं बिंदिया, बस वो बच्चों को इतने प्यार से पढ़ाती है देखकर अच्छा लगता है। बिनिया ने हंसते हुए कहा, अच्छा, या भाभी को देखकर अच्छा लगता है या बच्चों को देखकर? अरे चुप बदरिया, जब देखो पिटिर पिटिर करती है। विकास ने उसकी छोटी खींचते हुए उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वह जानता था कि विद्या सही कह रही थी। आरती अब उसके दिल का हिस्सा बन चुकी थी। उसी शाम आरती और विकास जब हवेली के बगीचे में टहल रहे थे, तो आरती ने हल्के से कहा, विकास, तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मैंने सोचा था तुम कितने सख्त इंसान हो, लेकिन अब मुझे लगता है तुम सबसे अच्छे इंसान हो जिसे मैं जानती हूँ। विकास ने उसकी ओर देखा। हम और मुझे लगता है था तुम एक जिद्दी और नासमझ लड़की हो, लेकिन जब तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में जाना तो उस एक पल में मेरी सोच बदल गई। जो अपनी माँ को इतना प्यार करती है कि उनके प्यार के लिए जान दे सकती है और उनके इलाज के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकती है, वो उसे कितना प्यार करेगी जिससे अपना दिल का रिश्ता जोड़ेगी। ओ माय गॉड! इतना सब सोचते थे तुम? और मैं सोचती थी ये एक अकड़ू इंसान है जिसके लिए भावनाओं की कोई कीमत नहीं, जो सबको पैसे से तौलता। आई एम सॉरी विकास, कितनी गलत थी मैं। तुम पूरी तरह गलत नहीं थी आरती। माँ से दूर रहकर मैं कुछ कुछ ऐसा हो गया था, लेकिन अब मुझे लगता है तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुमने मेरे जीवन के खालीपन को भर दिया है अपने प्यार के रंग से। आरती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक गए। उस रात हवेली में सब सो चुके थे। आरती और विकास अपने कमरे में थे। दिया मध्यम मध्यम जल रहा था और कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। विकास आरती के करीब आया। उसकी आंखों में एक गहरा सा प्यार था। आरती, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। आरती ने उसकी ओर देखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या विकास? विकास ने उसका हाथ पकड़ा। आरती, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए सिर्फ कागज का टुकड़ा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ आरती, सचमुच दिल से। तुम मेरी जिंदगी हो। आरती की आंखें चौड़ी हो गई। उसका दिल जैसे रुक सा गया। वह चाहती थी कि वह भी अपने दिल का हाल कह दे, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। क्या आरती अपने दिल का हाल खुलकर कह पाएगी, या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की सच्चाई उसे रोक लेगी? तमाम रूढ़ियों, साजिशों और संघर्ष के बीच उनका रिश्ता क्या नया मोड़ लेगा? हवेली में रात का सन्नाटा गहरा था। आरती और विकास कमरे में खिड़की के पास एक दूसरे के सामने खड़े थे। विकास की आंखों में प्यार की गहराई थी और उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो आरती के दिल को छू रही थी। आरती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सचमुच दिल से। तुम मेरी जिंदगी हो। आरती की सांसें तेज हो गई। उसका दिल चाहता कि वह भी अपने दिल का हाल
कह दे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की सच्चाई और उसकी अपनी उलझनें उसे रोक रही थी। विकास, मैं उसके शब्द गले में अटक गए। विकास ने उसकी आंखों में देखा। आरती, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दो, क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो? आरती खामोश रही। उसका दिल चिल्ला रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। तुम्हें हमेशा वैलिडेशन क्यों चाहिए? अच्छा बताओ, तुम वो नोबेल ले आए जो मैंने तुम्हें शहर से लाने के लिए कहा था? आरती ने बात बदल दी। विकास चुपचाप बैग से किताब निकालने लगा। मैं ऐसी ही हूँ विकास, कैसे कहूँ अपने मन की बात? आरती ने मन ही मन कहा, पर उसके मन की आवाज को विकास तक पहुंचना अभी बाकी था। वह आज भी अपने प्यार का इजहार न कर सकी। अगले दिन सुबह हवेली में खूब हलचल थी। आरती ने देखा, एक कार हवेली के दरवाजे पर रुकी और उसमें से एक युवती उतरी। वह बेहद खूबसूरत थी और उसका लहजा शहर की रंगत लिए हुए था। आरती ने महसूस किया, उसकी चाल में एक खास किस्म की बेतकल्लुफ़ी थी, जैसे हवेली उसके लिए नई नहीं थी। अरे नमस्ते माँ जी। ठाकुराइन सुमित्रा देवी ने जब उसे देखा तो लपक कर गले लगा लिया। अरे नैना, तुम कब आई? नैना ने हंसते हुए कहा, माँ जी, बस अभी अभी, कल ही विकास से फोन पर बात हुई। वो आया हुआ है। सुनकर मुझसे रुका ना गया। विकास आया है तो आई हो तुम? इतने साल माँ की याद नहीं आई तुम्हें? ठकुराइन ने प्यार से उलाहना देते हुए कहा। अरे मैं भी तो लंदन में ही थी ना माँ जी, बस 3 दिन पहले ही इंडिया लौटी और आज आपसे मिलने चली आई। तभी बिंदिया भी आकर रैना से लिपट गई और दोनों बेतकल्लुफ अंदाज में एक दूसरे से बातें करने लगी। आरती खड़े हुए ये सब सुन रही थी और उसका दिल कुछ अजीब सा हो गया। बिंदिया, ये नैना कौन है? मौका मिलते ही उसने बिंदिया से पूछा। बिंदिया ने शरारत से कहा, भाभी, नैना दीदी भैया की पुरानी दोस्त है। शहर में उनके साथ कॉलेज में पढ़ी थी। बहुत अच्छी हैं। मेरी भाभी बनते बनते रह गई, क्योंकि इन्हें हायर स्टडीज के लिए लंदन जाना था। ओह, क्या विकास जी इससे शादी करना चाहते थे? आरती ने पूछा। हालांकि इस बार उत्साह ने उसके शब्दों का साथ छोड़ दिया। क्या मालूम भाभी, वो सब छोड़ो, अब नैना दीदी आ गई हैं, बड़ा मजा आएगा। विनया ने हंसते हुए कहा तो आरती भी मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। उधर थोड़ी देर बाद जब विकास हवेली लौटा तो नैना को देखकर वह भी बहुत खुश हो गया। नैना, तुम यहाँ अचानक कैसे? कल तक तो तुम मुंबई में थी ना? नैना ने हंसते हुए कहा। अरे तुम्हें सरप्राइज देना था, और फिर तुमने इतना बताया कि हवेली में कितना कुछ नया नया हो रहा है, तो मैं कैसे रुकती? आरती यह सब दूर से देख रही थी। विकास और नैना की बेतुकुल्फी उसे अजीब सी लग रही थी। नैना का लपक लपक कर विकास के गले लगना और फिर विकास का हाथ पकड़कर उसे फोन में कुछ दिखाना और फिर दोनों का खूब हंसना। आरती के दिल पहली बार कोई विचित्र सी चुभन हो रही थी। ये दोनों इतने करीब हैं, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या मुझे नैना से जलन हो रही है? उसने खुद से पूछा। नो नेवर, मुझे क्यों जलन होने लगी? उसने खुद को जवाब दिया और गर्दन झटक कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उस दिन पूरा दिन आरती का मन कुछ बेचैन रहा। वह बच्चों को पढ़ाने गई, लेकिन उसका ध्यान बार बार नैना और विकास की ओर जा रहा था। नैना हवेली में सबके साथ घुल मिल गई थी। वह ठकुराइन से गप्पे मार रही थी, सारिका के साथ रसोई में हंस रही थी और दीदिया के साथ मेले की बातें कर रही थी। यहाँ तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जब वह विकास के साथ नजदीक होकर बात करती तो आरती को कुछ और ही महसूस होता। शाम को जब सब हॉल में बैठे थे तो नैना ने विकास से कहा, विकास, याद है कॉलेज में हम कैसे रात रात भर बातें करते थे? तुम तो हमेशा मेरी किताबें चुरा लेते थे। विकास ने हंसते हुए कहा, हाँ, और तुम मुझे हर बार डांटती थी, लेकिन तुम्हें तो मेरी शरारतें पसंद थी। आरती चुपचाप सुन रही थी। उसका मन भारी हो गया। विकास ने
मुझे कभी ऐसी बातें नहीं बताई। क्या नैना उनके लिए इतनी खास थी? उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन जलन की चिंगारी उसके दिल में सुलग रही थी। ठाकुराइन ने आरती की उदासी भांप ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, दुल्हन, क्या बात है, तुम आज कुछ चुप चुप सी हो? नैना से बात करके देखो, बहुत अच्छी लड़की है। आरती ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जी मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। सारिका ने बिलिया की ओर देखा और आंख मारी। बिलिया, लगता है छोटी को कोई परेशानी हो रही है, क्या कहती हो? विद्या ने हंसते हुए कहा, हाँ भाभी, शायद भैया की दोस्ती किसी को खटक रही है। आरती का चेहरा लाल हो गया। ऐसा कुछ नहीं विलिया, तुम लोग यूं ही मजाक उड़ा रहे हो। लेकिन ठकुराइन ने हंसते हुए कहा, अरे बहू, इतनी जलन तो बनती है। पति पर हक जो होता है सारा किया धरा बिलिया का है माँ जी। बिलिया ने ही आरती को कहा कि नैना की विकास से शादी होने वाली थी। सारिका ने बिलिया के झूठ की पोल खोल दी। अरे धत, बदमाश लड़की, तुमसे मजे ले रही है। दुल्हन, अरे 17-18 साल की थी नैना जब विकास की दोस्त थी। दोनों बचपन के दोस्त हैं, बस वैसा कुछ नहीं जैसा विदिया ने तुम्हें बताया। सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगे। यहाँ तक कि नैना और विकास ने भी ये सब सुन लिया तो वे दोनों भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। आरती शर्माते हुए मुंह छुपाकर कमरे में भाग गई। उस रात आरती अपने कमरे में अकेली थी। वह खिड़की के पास खड़ी थी और उसका मन उलझनों में डूबा था। मुझे नैना से जलन क्यों हुई? विकास पर मेरा क्या हक? हमारा रिश्ता तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मुझे जलन क्यों? वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका दिल बार बार विकास की ओर खींचा जा रहा था। विकास कमरे में आया। उसने आरती को उदास देखा। आरती, तुम ठीक हो? आज तुम कुछ चुप चुप सी हो थी। आरती ने नजरें फेर ली। कुछ नहीं विकास, बस थक गई हूँ। विकास ने उसके करीब आकर कहा, ओह, तो मैडम को नैना से जेलसी हो रही थी? नहीं क्या? नहीं तो मुझे क्यों जेलसी होगी भला? विकास ने हल्के से मुस्कुराया। आरती, मैं तुम्हारी आंखों को पढ़ सकता हूँ। नैना मेरी पुरानी दोस्त है, बस मेरे लिए तुम सबसे खास हो। आरती का दिल तेजी से धड़कने लगा। विकास, तुम तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? विकास ने उसका हाथ पकड़ा। आरती, रिश्ते कागज से नहीं दिल से बनते हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है तुम भी मुझसे प्यार जो करती हो। जो प्यार करता है वही हक समझता है। आरती ने के मन में माँ की बातें गूंजने लगी। आरती की आंखें नम हो गई। उस पल में यह पहली बार अपने दिल की गहराई में उतरना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि क्या वह सचमुच विकास से प्यार करती है। क्या आरती अपने दिल की गहराई में उतरकर विकास से अपने प्यार को स्वीकार कर पाएगी? क्या नैना की मौजूदगी उनके रिश्ते में और उलझने लाएगी, या उन्हें सदा के लिए एक दूसरे के करीब ले आएगी? सुबह का नाश्ता भी हो चुका था। आरती इस समय अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी और उसका मन अपनी ही उलझनों में डूबा था। विकास की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ आरती, सचमुच दिल से। तुम मेरी जिंदगी हो। और फिर माँ जी का कहा वाक्य, जो प्यार करता है वही हक समझता है। आरती का दिल तेजी से धड़क ये पहली बार हुआ कि कोई उसके और विकास के बीच आया। विकास के प्यार को लेकर पहली बार उसने असुरक्षा का भाव महसूस किया और इसी असुरक्षा ने उसे यह महसूस करने पर मजबूर किया जिसे सोचने से वह बचती थी। नैना की मौजूदगी ने उसके मन में जलन की चिंगारी जलाई थी, लेकिन विकास की बातों ने उस चिंगारी को प्यार की गर्माहट में बदल दिया था। पहली बार विकास की अनुपस्थिति ने उसे उसकी अहमियत का एहसास करवाया था। उसकी हर छोटी बात, उसकी मुस्कान, उसकी शरारत, उसकी चिंता अब आरती के लिए अनमोल बन चुकी थी। और आज यह इस रिश्ते को नई रोशनी में देख रही थी। ये सब सोचते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अगले कुछ दिन हवेली में शांति से बीते। 2 दिन बाद नैना शहर लौट गई थी और आरती का मन अब कुछ हल्का और स्थिर था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने में और अधिक उत्साह से जुट गई थी।
उसकी छोटी सी पहल अब एक बड़े बदलाव की शुरुआत बन रही थी। गांव की हवा अब तेजी से बदलने लगी थी। पहले बेकार आवारा घूमने वाले या बड़े लोगों के घरों और खेतों में बेगार करने वाले किसानों मजदूरों के बच्चे न सिर्फ पढ़ रहे थे बल्कि अपने सपनों की बातें भी करने लगे थे। गांव की लड़कियां जो पहले चुप रहती थी अब अपने अधिकार को समझने लगी थी। कई मामलों में अब वे अपनी आवाज भी उठाने लगी थी। एक दिन गांव की एक लड़की राधा आरती के पास आई। वह 18 साल की थी और उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। भाभी, मेरा परिवार मुझे जबरदस्ती एक बूढ़े आदमी से ब्याहना चाहता है। मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? आरती ने उसका हाथ पकड़ा, उसे समझाने लगी, देख राधा, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। वैसे भी मैं शादी नहीं वैसे भी मैं शादी नहीं करना चाहती और जीवन में आगे बढ़कर कुछ कर दिखाना। क्या मतलब भाभी? मतलब ये राधा कि आज तुम अपने पिता की बात मानने को विवश हो। जो कल जब विवाह हो जाएगा तो पति का कहाँ मानना पड़ेगा। तुम्हारी अपनी सोच, अपनी पसंद का क्या? और ये सब तभी होगा जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगी। आरती की बात सुनकर राधा सोचने पड़ गई। ये सब तो उसने पहले कभी सोचा ही नहीं था। राधा ही नहीं, वहां मौजूद सभी लड़कियों के लिए ये आंखें खोल देने वाले विचार थे। उन्होंने अपने अस्तित्व के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सोचा। आरती ने राधा को अगले दिन 4 बजे आने के लिए कहा। उसी दिन एक और लड़की काजल आरती से मिलने आई। भाभी, मैं शहर में जाकर पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि लड़कियों को सिर्फ शादी करनी चाहिए। आपने विजया दीदी को पढ़ने का मौका दिलाया, मेरे लिए भी कुछ कीजिए ना प्लीज, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। काजल रोते हुए कह रही थी। विनया ने उसे अपने गले से लगा लिया। ऐसे कुछ लड़कियां लगातार अपनी परेशानियों को के साथ आरती के पास आ रही थी। आरती की आंखें चमक उठी। आखिरकार उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव में अब शिक्षा का उजाला फैल रहा था। ये चमक उसी उजाले की थी। काजल, सुनीता, वृंदा, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। मैं तुम सबके साथ हूँ, लेकिन हमें बीच का रास्ता ढूंढना होगा। तुम सब कल शाम 4 बजे आना। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्द लेकर आएंगे। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।